दोस्तों स्वागत है आप सभी का तौर राजपूत मोटिवेशन में। यहाँ पर जो एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देखो, हमने हमेशा एक ही बात की है कि देखिए मेरे को ऑप्शन पसंद नहीं है। ऑप्शन बाइंग में ज़्यादातर लोगों का क्या होता है, लॉस होता है। कारण क्या है कि एक तो इंट्राडे में हम लोग खेलते हैं। इंट्राडे में अगर आप लोग खेलते हो तो यहाँ से क्या होता है, वहाँ पर जो लॉस होते हैं वो फटाफट कम ज़्यादा होते हैं और मार्केट बहुत वॉलेटाइल होता है। तो ज़िंदगी में एक अगर हम बात करें तो हर एक सेकंड में ध्यान रखना पड़ता है, दिमाग में वही चलता रहता है और आप कभी भी सुकून से रह नहीं सकते जब आप इंट्राडे खेलते हो। लेकिन यहाँ पर एक स्विंग ट्रेडिंग जिसकी हम बात करते हैं कि हमारे पास में एक कैपेसिटी हो। कैपेसिटी का मतलब क्या होता है कि हमारे मन में ये है कि भाई अगर मार्केट मेरी जो रेंज, जैसे मान लो यहाँ पर मैं एक प्राइस एक्शन की बात करता हूँ कि मेरा एसएल यहाँ पर है, यहाँ पर मेरा एसएल है, यहाँ पर अगर ये एसएल हिट होगा तो हो जाएगा। मेरे को यहाँ पर मार्केट में क्या करना चाहिए, अपना पोजीशन बनाना चाहिए। यहाँ पर अगर मेरा ये एसएल रहेगा और ये हिट होगा तो हो जाएगा, लेकिन अगर मेरे को मोमेंटम मिलेगा तो इसका हाई ब्रेक होने तक का मैं मोमेंटम कैच करूँगा। ठीक है, अगर यहाँ से लो ब्रेक होगा तो यहाँ मेरा मतलब हो सकता है कि आपका 10% का एसएल हो और 20% का आपका टारगेट हो, या फिर आपका हो सकता है कि 5% का एसएल हो और 10% का या 15% का आपको टारगेट हो। तो ये इस तरह से जो आप टारगेट डिफाइन कर लेते हो तो फिर आपको वहाँ पर क्या होता है, एक अच्छा सा या तो आपका एसएल हिट होगा या एक प्रॉफिट होगा। और ये केस में मतलब देखो, आपके पास में जितना पैसा है, मान लो कि आपके पास में समझ लो हम लोग के छोटा सा कैपिटल 10,000 रुपये है। 10,000 रुपये में मान लो आपने 100 क्वांटिटी खरीद ली। कितने? 100 क्वांटिटी की। 100 वाला जो स्टॉक है, जैसे मान लो ये स्टॉक था उस टाइम में अगर हम बात करें तो 80 के आसपास, तो 80 के आसपास आपने खरीद लिया तो ये 8,000 में आ गया। लेकिन हम बात कर रहे हैं 10,000 की, 100 शेयर। तो यहाँ से जो आपका एसएल है वो 10 रुपये का है। मान लो यहाँ पर ये 70 रुपये पे चला जाता है तो आपका जो एसएल है वो हिट हो जाएगा। ठीक है, 70 रुपये पे चला जाएगा तो यहाँ पर आपका एसएल हिट हो जाएगा। और ये जब तक ये बाइंग मोमेंटम में दिख रहा है, कंटिन्यू बढ़ता जा रहा है, तो यहाँ से आपको दिख रहा है वो 180 तक, 110 तक यहाँ पर जाता हुआ दिख रहा है। कहाँ पर? 80 के आसपास, 85 के आसपास हमारी बाइंग थी। 85 मान लो आपने, हमारी बाइंग 85 थी। ठीक है, उसके बाद ये गया हुआ 110, या फिर हम मान लें कि 105 पर ही गया। तो यहाँ से हमको क्या देखने को मिल रहा है, 20 रुपये का यहाँ से हमको प्रॉफिट होता हुआ दिख रहा है। और हमारा जो एसएल का था क्या, 75 के आसपास। तो यहाँ पर जो हमारा एसएल था 10 रुपये का था और हमको यहाँ पर 20 रुपये मिल रहे हैं। तो यहाँ से ये जो चीज़ें होती है वो स्विंग ट्रेडिंग में बहुत बढ़िया काम करती है और आप आराम से शांति से ट्रेड कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई झंझट नहीं, कोई यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं होती है। तो यहाँ पर मेन चीज़ मैं आपको वही बताना चाहता हूँ। देखो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि इस स्टॉक को अगर हम देखेंगे TTML की, यहाँ से आपको दिख रहा होगा, देखो थोड़ा सा ये न्यूज़ बेस पर रहते हैं जो ज़्यादा मोमेंटम देते हैं। एक्चुअल में कौन सा स्टॉक किस वजह से मोमेंटम कर रहा है वो फाइंड आउट करना भी बहुत ज़रूरी होता है। कि जब हो सकता है कि इसमें खाली टेम्परली 2-3 दिन न्यूज़ की वजह से यहाँ पे चल जाए, उसके बाद ना चले, लेकिन हमको मेन चीज़ें पहले से ही डिसाइड, जैसे मान लो कि आप रोज़ कितने स्टॉक को ट्रैक कर सकते हैं, मोटा मोटा आप 100 स्टॉक को ट्रैक कर सकते हैं, या हो सकता है कि आप 200 को ट्रैक कर सकते हो। तो वहाँ पर आपको क्या करना चाहिए, उन पर ना ट्रेंड लाइन हुआ, उन पे यहाँ पर प्राइस एक्शन, ये सब लगा के रख देना चाहिए। अगर आप ये लगा के रख देते हो तो वहाँ पर फिर आपको डिसीजन लेने के लिए प्रॉब्लम नहीं होता। जैसे मान लो आपने कोई चार्ट खोला, अब यहाँ पर मैंने क्या किया कि एक ट्रेंड लाइन इस तरह से मैंने बना के रख दी। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर इसका चार्ट खोला उस दिन, तो मेरे को 1 मिनट में समझ में आ गया कि ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। और मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक जो अलर्ट क्या होता है कि मेरे को अगर यहाँ से ये प्राइस एक्शन ब्रेक करता है, जैसे 85 ब्रेक करेगा तो मेरे को अलर्ट आ जाएगा, तो उस टाइम में मैं एक्टिव हो जाऊँगा और इसको मैं पकड़ सकता हूँ। ठीक है, तो इस तरह से चीज़ें मैं कर लूँगा, तो यहाँ पर मेरे को एक अच्छा सा पैसा बनाने का मौका मिल जाएगा। तो यही स्विंग ट्रेडिंग है। और यहाँ से आपको दिख रहा होगा 1-2 दिन में यहाँ पर आपका जो टारगेट था वो पूरा हो गया, आपका एसएल हिट नहीं हुआ। आप चाहे तो प्रॉफिट बुक कर लें, आप चाहे तो रुक सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको देखने को ये मिल रहा है। उसके बाद हम बात कर रहे थे यहाँ पर TTML की। देखो जो लास्ट टाइम में एक अच्छा सा मोमेंटम दिया है TTML की, तो इसके पीछे का रीज़न क्या है, देखो यहाँ से आपको देखने को मिल रहा होगा। अभी भी इसमें देखो अगर हम बात करें तो यहाँ से अगर एक ट्रेंड लाइन यहाँ से भी आपको ड्रा होते हुए दिख रही, कहीं ना कहीं यहाँ पर बड़ा मोमेंटम यहाँ पर 150, 125, 150 तक कभी आ सकता है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, पहले तो अपना जो कैपिटल है वो सेव करना है। उसके बाद जो आपके पास क्वांटिटी बचती है
प्रॉफिट वाली, तो उसमें आप रह सकते हो, या फिर आपको जो लगता है कि भाई आपको फटाफट आपको निकल जाना है तो निकल जाओ, कोई ज़्यादा देखने को नहीं मिला। TTML के बाद में हम बात करते हैं MTNL, क्योंकि दोनों में ही सरकार की तरफ से थोड़ी न्यूज़ थी। और तो यहाँ पर देखो MTNL की भी अगर हम बात करें तो एक चीज़ हमेशा याद रखो, देखो कोई भी स्टॉक बढ़ता है ना तो बिना प्राइस एक्शन के बिना तो बढ़ ही नहीं सकता। तो प्राइस एक्शन क्या होता है इस पर आपको बहुत अच्छे से मैं नॉलेज दे रहा हूँ, रोज़ मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो इस चीज़ का आपको थोड़ा सा फोकस करना। देखो प्राइस एक्शन में हम लोग क्या कर सकते हैं, एक तो इस तरह से हाई हाई मार्क कर सकते हैं, ऊपर से इस तरह से एक ट्रेंड लाइन भी डाल सकते हैं। समझ में आ रहा है कि ट्रेंड लाइन के ऊपर आए वापस आएगा, सपोर्ट लेगा, फिर ऊपर जाएगा इस तरह से। तो यहाँ पर आपको ये करना है। एक हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, जैसे कोई हाई ब्रेक करेगा तो यहाँ से एक इस तरह से हाई ब्रेक करने का हम लोग मार्किंग कर सकते हैं कि 52 वीक हाई ब्रेक कर रहा है, कि डेली टाइम फ्रेम में ब्रेक कर रहा है, क्या कर रहा है। तो यहाँ से आपको सेम चीज़ मैं यहाँ पर बता रहा हूँ कि देखो यहाँ से अगर हम प्राइस एक्शन की बात करें तो यहाँ से देखो ये वाला ट्रेंड लाइन हो या फिर ये वाला ट्रेंड लाइन हो, इस तरह से आप 2-3 ट्रेंड लाइन यहाँ पर आप चाहें तो ड्रा कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पर इस तरह से ट्रेंड लाइन ड्रा कर सकते हैं। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि एक चैनल फॉर्मेट में चल रहा था, कहीं ना कहीं स्टॉक ऊपर नीचे हो रहा था और यहाँ से एक ब्रेकआउट दिया है। तो यहाँ से आप देखोगे तो यहाँ से 50 रुपये के आसपास और सीधे 70 रुपये के आसपास होता हुआ दिख रहा है। सोचिए यहाँ से आपको कितना परसेंट मोमेंटम मिल गया, जो चीज़ें 50 रुपये की थी वो 70 रुपये हो चुकी है। तो यहाँ से एक अच्छा सा मोमेंटम अगर हम देखें तो कितना हो गया, 40% के आसपास का मोमेंटम यहाँ पर आपको देखने को मिल गया। तो ये चीज़ें हो सकता है कि आप थोड़ा सा और भी अगर आप थोड़ा टाइम फ्रेम बढ़ा लेंगे तो और भी आपको यहाँ पर बेटर चीज़ें समझ में आएगी। कैसे समझ में आएगी, देखो यहाँ से मैंने बहुत बार आपको समझाया है कि देखो यहाँ से आपको दिखा 20 मूविंग एवरेज के ऊपर था, ऊपर गया, नीचे आया, वापस से पास में आया, फिर यहाँ से ऊपर गया, फिर वापस पास में आया, फिर ऊपर गया। तो ये भी आप चीज़ देख सकते हैं। और पिछली बार में हमारा जो लो था ये वाला था, उसके बाद ये वाला हमारा लो था, उसके पहले ये वाला लो था। अब यहाँ पर आप देखो हर एक लो में यहाँ पर एक डिस्टेंस है। तो मैंने आपको क्या बोला कि हम लोग यहाँ पर जब हायर हाई ब्रेक होता है तब हम बाइंग नहीं करेंगे। हम कहाँ पर बाइंग करेंगे, जब मार्केट में एक तरह से रिट्रेसमेंट आएगा तो यहाँ पर कहीं हमारे पोजीशन बनना चाहिए, यहाँ पर हमारा। लेकिन इस कंडीशन में जो रिटेल ट्रेडर होते हैं ना, जो रिटेल ट्रेडर, उनका यहाँ पर डर बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है, उनको क्या लगता है कि यार देखो यहाँ से ऊपर से नीचे आ रहा है, तो यहाँ पर वो क्या करेंगे, उनको लगेगा कि ये तो और नीचे जाएगा, तो वो यहाँ पर अपने पोजीशन नहीं बनाएंगे। वो कहाँ पर पोजीशन बनाते, जब कोई हायर हाई ब्रेक कर जाता है तब वो पोजीशन बनाते हैं। तो यहाँ पर जैसे ही हायर हाई ब्रेक किया, थोड़ा सा ही ऊपर गया, वापस नीचे आ जाता है। तो ऐसी कंडीशन में वो फंस जाते हैं। तो ये चीज़ें आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि कहाँ पर आपको अपनी पोजीशन बनाना है और कहाँ पर आपको अपनी पोजीशन नहीं बनाना है, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पर MTNL पर भी समझ में आई आपको। और यहाँ से इसके अलावा जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर रेल विकास निगम, देखो ये हमारा पहले से ही टारगेटेड शेयर था और यहाँ पर ये बहुत चल रहा है। RVNL की अगर हम बात करें तो इस पर आप फोकस करोगे तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। देखो अगर हम लोग इसको देखेंगे तो यहाँ से कंटिन्यूसली अगर आप देखो तो मैंने वीकली चार्ट लगाया है, तो यहाँ से एक मोमेंटम आया तो फिर यहाँ से रुका, फिर एक मोमेंटम आया फिर 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 रुका, फिर एक मोमेंटम आया। तो ये चीज़ें आपको देखने को क्या मिला, मैंने आपको क्या बोला कि भाई आपका जो ये वाला एरिया है ना, इस एरिया पे आपको बाइंग का प्लान करना चाहिए। आया समझ, इस एरिया पे आपको बाइंग का प्लान करना चाहिए, ठीक है। अब हो सकता है कि देखो एक दो SL भी हो जाए। देखो ये तो शेयर मार्केट की खूबसूरती बोल सकते हैं, या फिर मार्केट का एक जो चीज़ है, देखो होनी तो है। ऐसा तो नहीं है कि SL के बिना तो शेयर मार्केट चलेगा ही नहीं। अगर जो लोग ये सोच रहे हैं कि हमारा कभी ज़िंदगी में लॉस ना हो, तो यहाँ पर आप शेयर मार्केट में आइए ही मत, समझिए मत, शेयर मार्केट को देखिए मत। क्यों? क्योंकि ये एक खेल है, और एक ऐसा खेल है जिसमें हम लोग क्या सोचते हैं कि भाई मेरा एक SL हो जाए या फिर मेरा प्रॉफिट हो जाए, बस दो ही चीज़ें यहाँ पर आपको देखनी होती है, या तो SL या प्रॉफिट। तो यही चीज़ें चलती रहेगी। तो या तो आपका SL भी होगा और प्रॉफिट भी होगा। अगर आप जो लोग यही सोच रहे हैं कि ये जो SL है, मतलब जो स्टॉप लॉस है, या फिर हम बोल सकते हैं कि लॉस ना हो, तो जो लोग लॉस के डर के हिसाब से यहाँ पर ट्रेडिंग करने के लिए आए हैं, वो सिर्फ इन्वेस्टमेंट करें। और इन्वेस्टमेंट में भी कोई गारंटी नहीं है कि वहाँ से प्रॉफिट ही होगा, ठीक है। आपको पता है एक टाइम में वोडाफोन आइडिया कहाँ पर ट्रेड करता था, 120 150 के आसपास। उसके बाद अगर हम बात करें तो ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं
अगर BHEL की भी अगर हम बात करें तो एक टाइम में 300 के आसपास था, फिर यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 20 रुपये के आसपास आता हुआ दिखा था, फिर उसके बाद 300 चला गया। तो ये जो 300 में ख़रीदा था वो आज भी 300 पे ही बैठा है, और जो आज 20 पे ख़रीदा था वो 300 पे बैठा है। तो ये भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है मार्केट में, ये चीज़ें आपको थोड़ा सा देखना है। तो यहाँ पर इसको भी अगर हम देखेंगे तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा MTNL में एक, यहाँ से RVNL में यहाँ से एक पॉजिटिव कैंडल बनने की कोशिश हो रही है। तो हो सकता है कि अगर यहाँ से कोई खबर आ जाती है गवर्नमेंट की तरफ से बजट में, तो यहाँ से एक अच्छा सा मोमेंटम इसमें फिर से देखने को मिल सकता है। इसके बाद में अगर हम बात करें, और मेरे हिसाब से तो मैं क्या सोच रहा हूँ कि RVNL भी है वापस से, अगर ये वापस से इस मूविंग एवरेज के ऊपर सपोर्ट लेगा तभी मैं यहाँ पर बाइंग का प्लान करूँगा। ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पर बाइंग कर दूंगा, ये ग्रीन कैंडल देख लिया तो बाइंग कर दूंगा, ऐसा नहीं है। जुबिलेंट फार्मा की अगर हम बात करें, इसके बाद जुबिलेंट फार्मा था, तो जुबिलेंट फार्मा की अगर हम बात करें तो जुबिलेंट फार्मा इस स्टॉक पर हम देखते हैं तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि इस स्टॉक को अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक अच्छा सा मोमेंटम इसमें भी देखा था, लेकिन कुछ खास मोमेंटम नहीं समझ सकता मैं इसको, क्योंकि देखो मार्केट ना, इसका आप देखोगे इसका जो ट्रेंड है ना बहुत ही बकवास लगता है। यहाँ से आपको दिख रहा होगा बहुत तरह से, एक तरह से तो ये हम लोग इस ऐसे स्टॉक को हम लोग ट्रैक नहीं करेंगे, ठीक है। स्टॉक कैसा चाहिए जो एक अच्छा सा मोमेंटम दे। इसके बाद हम बात करते हैं 197, यानी कि आपको दिखना चाहिए। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं पेटीएम के बारे में। पेटीएम की अगर हम बात करें, पेटीएम तो पेटीएम का आपको पता है कि रिजल्ट में इनको लॉस ही हुआ है, एक अच्छा सा लॉस हुआ है इनको, कोई छोटा मोटा लॉस नहीं हुआ, बड़ा सा लॉस हुआ। लेकिन यहाँ पर अगर हम इसका जो चार्ट देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं इसका चार्ट आपको दिख रहा हुआ ऊपर गया, फिर वापस सपोर्ट पर आया, यहाँ पर फिर ऊपर गया, फिर वापस सपोर्ट पर आया। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, सपोर्ट पर बाइंग हो रही है। जो ये सपोर्ट है ना, इस सपोर्ट पर बाइंग हो रही है। और यहाँ पर कौन बाइंग कर रहे हैं, जो लोग बहुत होशियार है, मतलब एक तरह से क्या बोल सकते हैं FII DI, जो लोगों को पता होता है कि कहाँ पर कौन सी चीज़ बाई करना है, तो वो लोग यहाँ पर बाइंग कर रहे हैं। देखो यहाँ पर उन लोगों ने बाइंग की थी, तो यहाँ से आप देखोगे ये मोमेंटम लिया, उसके बाद उन्होंने यहाँ पर कहीं प्रॉफिट बुक कर लिया हुआ, फिर यहाँ से वापस से यहाँ पर आया है तो मार्केट में यहाँ पर उन लोगों ने फिर से बाइंग करी है, और वापस से ये हाई ब्रेक कर जाएगा तो यहाँ से क्या करेंगे, वो प्रॉफिट ले लेंगे। अगर नहीं ब्रेक किया तो यहाँ से क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा उनका यहाँ का कुछ जो एसएल होगा वो एसएल हो जाएगा। यही चीज़ें यहाँ पर देखने को मिली। और यहाँ पर बाकी पेटीएम के बारे में तो आपको पता ही कि पेटीएम के ऊपर क्या है, RBI ने एक्शन ले लिया था। उसके बाद में यहाँ पर आपको दिख रहा होगा RBI हुआ, और उसके बाद सॉफ्ट बैंक ने इनके जो शेयर्स है वो बेच दिए। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर आपको होती हुई कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। तो ये चीज़ें आपको याद रखना ज़रूरी होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो टीटागढ़ में भी एक अच्छा सा थोड़ा सा यहाँ पर देखने को मिल रहा था। देखो टीटागढ़ में सेम चीज़ मैं आपको जो बता रहा हूँ वही चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिल रही। देखो यहाँ से हमने क्या किया था, हमारे पास में एक ये स्विंग लो था, उसके बाद हमारे पास में एक ये स्विंग लो बना। देखो यहाँ से ही जैसे ही स्विंग लो बना यहाँ से ही बाइंग आ गई। देखो जबकि रेड कैंडल बन रहा था मार्केट को वापस से नीचे चले जाना चाहिए था, लेकिन नहीं गया था। यहाँ से ही पास में, क्योंकि आपको पता है कि इस एरिया में कहीं ना कहीं एक बाइंग हुई है। उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा ये वाला जो एरिया हमारे को यहाँ पर टीटागढ़ का दिख रहा है कि ये वाला बाइंग एरिया है, आपको दिख रहा होगा ना। ये वाला एरिया कहाँ तक बाइंग वाला हो सकता है कि यहाँ से 1500 तक का, यहाँ से 1500 से 1400 तक, 1400 से 1500 तक अगर ये मिलता है तो यहाँ से एक अच्छा सा बाइंग आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर तब तक अभी हम लोग थोड़ा सा बाइंग नहीं कर सकते, क्योंकि अब यहाँ पर थोड़ा सा रुका हुआ स्टॉक है। और एक तरह से हम लोग बात करें तो यहाँ से एक सपोर्ट पर खड़ा हुआ है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर आपको एक चीज़ देखने को मिल रही होगी, थोड़ा सा ये जो इसका लो है ना, ये वाला जो लो है ना, थोड़ा इसका पास में आए, थोड़ा सा यहाँ पर एक अच्छा सा पोजीशन देखने को मिल सकता है 1500 के नीचे, तब जाके मज़ा आता है। तो यहाँ से ये चीज़ें मैंने आपको यहाँ पर स्टॉक एनालिसिस में आपको समझाया है, स्विंग ट्रेडिंग कैसे करते हैं, किस स्टॉकों के कब पकड़ना है, सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।